हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैपेसिटर का नेक्स्ट टॉपिक क्योंकि एग्जाम आ चुका है सर पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास का जो टॉपिक है उसका नाम है बच्चों कॉमन पोटेंशियल, जिसे हम वी से इंडिकेट करते हैं। अब आपसे कोई अगर पूछ दे कि भाई एक बात बताओ, इसे हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, ये कॉमन पोटेंशियल क्या चीज है, समझाओ, अच्छे से बताओ, टेंशन नहीं लेने का। कॉमन पोटेंशियल के बारे में क्या कहा गया बेटा कि अगर आपके पास मान लो दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, अगर आपके पास दो कैपेसिटर हैं बेटा C1 और C2, ये मान लो V1 वोल्टेज पे हैं और ये V2 वोल्टेज पे हैं, इनका अपना अपना पोटेंशियल है। समझने की कोशिश करो। अब क्या कहा उन्होंने कि मान लो दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, दोनों का अपना अपना पोटेंशियल है V1 और V2। तो अभी इनका चार्ज क्या हो जाएगा, अभी इसके पास चार्ज क्या हो जाएगा Q1, फॉर्मूला पता है C1 V1, इसके पास क्या चार्ज हो जाएगा, फॉर्मूला पता है C2। अभी इसके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा दिया था, याद जाके देखना, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ C2। ये तब की बात है और इसमें से मान लिया मैंने कि एक पोटेंशियल ज्यादा है V1 ग्रेटर देन V2, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल। अब बताओ अभी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, I का मतलब इनिशियल टोटल चार्ज, तो दोनों को ऐड कर दोगे Q1 प्लस Q2, C1 V1 प्लस C2 V। टोटल एनर्जी इनिशियल अभी कंडीशन में क्या हो जाएगी, दोनों एनर्जी को ऐड कर दोगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2। ये तब की बात थी जब दो कैपेसिटर थे, अलग अलग थे, आपस में कोई कनेक्टेड नहीं थे, तब की कहानी थी। अब क्या किया गया, नाउ अब इन दोनों कैपेसिटर को अब आपने एक कंडक्टिंग वायर, ये एक वायर है, दिस इज अ वायर। अब आपने क्या किया, इस दोनों कैपेसिटर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। कौन से वायर से कर दिया बेटा, कंडक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग जिसमें चार्ज का फ्लो हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, यहां से फ्लो शुरू हो जाएगा, इसका फ्लो शुरू हो जाएगा बेटा चार्ज का। समझो अब आपने क्या किया, दोनों कैपेसिटर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। मेरी बात समझने की कोशिश करो, कंडक्टिंग वायर से, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो आपको पता है जब आप इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दोगे तो इनके बीच एक चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। हाई कौन है, V1, इधर से इधर चार्ज फ्लो करता जाएगा। और कब तक करता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो दो अलग अलग बॉडीज होती हैं और एक हाई टेम्परेचर पे होता है और एक लो टेम्परेचर पे होता है, उनको हम कनेक्ट कर दें तो याद करो हीट का फ्लो शुरू हो जाता है ना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, 11th में पढ़ना था। और कब तक फ्लो चलता है, जब तक कि उनका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। वही बात यहां पर है, सेम चीज यहां पर है। कब तक फ्लो चलेगा, कब तक फ्लो चलेगा, कब तक फ्लो चलेगा, जब तक कि उनका पोटेंशियल एक वैल्यू पे ना आ जाए। उसी पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। जैसे ये हो जाएगा फ्लो स्टॉप हो जाएगा, इसी को कहते हैं कॉमन। तो when two capacitors having capacitance C1 C2 having voltage V1 V2 are connected by a conducting wire, then what will happen, the charge will start to flow from high potential to low potential. कब तक, unless until their potential doesn't become same, जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए चार्ज फ्लो होता रहेगा, फ्लो स्टॉप हो जाएगा सेम होने के बाद। अब बताओ कॉमन पोटेंशियल, जब वो कॉमन पोटेंशियल पे आ गए तो अब चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, सोचने वाली बात है। अब चार्ज इस स्टेज में कितना हो जाएगा फाइनल, इसका Q1 C1 V1 होता था वो अब C1 V और दूसरे का C2 V, ऑब्वियस सी बात। पहले चार्ज क्या था, एक का C1 V1 Q1 और दूसरे का Q2 C2 V2, लेकिन अब कॉमन होने के बाद, फाइनल का मतलब कब, कुछ लोग समझते हैं फाइनल का मतलब कनेक्ट करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद नहीं, फ्लो हुआ जब कॉमन हो गया तब उस कंडीशन को फाइनल देख रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं बिफोर कनेक्शन इनिशियल है,
आफ्टर कनेक्शन फाइनल है ना, आफ्टर कनेक्शन तो पहले फ्लो होगा, फाइनल कंडीशन का मतलब जब वो कॉमन हो गया उस टाइम देखना है। तो अब चार्ज कितना हो जाएगा इसके पास C1V और इसके पास C2V, V1 V2 सेम हो। अब एनर्जी क्या हो जाएगी दोनों की इस कंडीशन में देखा जाए, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। आप जानते हो ये दोनों कहानी कब की थी, ये वाला और ये, जब वो कनेक्ट नहीं थे तब इनिशियल, और ये कब है जब वो कनेक्ट हुए, फ्लो हुआ, कॉमन होने पे हुआ, ये कॉमन होने के बाद टोटल चार्ज और टोटल एनर्जी। अब बताओ, आप जानते हो कि चार्ज हमेशा कंजर्व, आप अच्छे से जानते हो चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है बेटा, याद रखना। चार्ज भले ही पहले मान लो इसके पास ज्यादा चार्ज था, इसके पास कम चार्ज था, हाई वोल्टेज पे तो ज्यादा चार्ज होगा, लो वोल्टेज पे तो कम चार्ज होगा, लेकिन इकट्ठा करोगे तो जो इनिशियल चार्ज है और फ्लो होने के बाद क्या होगा, इधर चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इधर चार्ज कम हो जाएगा, लेकिन टोटल चार्ज अगर देखोगे तो वो सेम ही रहेगा। इसका क्या मतलब हो गया, C1V1 प्लस C2V2, ध्यान से देखना, मूव कर दें इसको बेटा, हाँ, C1V1 प्लस C2V2, उधर आ जाओ तो क्या हो जाएगा C1V प्लस C2V। इनिशियल चार्ज अलग अलग वोल्टेज पे, फाइनल चार्ज सेम वोल्टेज पे। यहां से V कॉमन हो गया, V कॉमन होकर क्या आ गया बेटा, देखो V कॉमन है ना, ये तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल है ना, कॉमन लेके निकाल दो, V बराबर आ गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। यस, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। तो जब दो कैपेसिटर अलग अलग कैपेसिटेंस के अलग अलग पोटेंशियल के आपस में एक वायर से कनेक्ट हो जाते हैं, कंडक्टिंग वायर से, तो चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कुछ देर के बाद उनका पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, इसका फॉर्मूला है C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। चार्ज कंजर्वेशन लगाया, इनिशियल देखा बिफोर कनेक्शन, फाइनल देखा कॉमन होने के बाद, निकल जाए। फिर ये कहा गया इस टॉपिक में, फिर ये ऑब्जर्व किया गया बेटा कि जिस इन दोनों कैपेसिटर को हम जिस वायर से कनेक्ट करते थे, ये है हमारा वायर, ये है हमारा वायर, वो वायर थोड़ा सा गर्म हो जाता था। गर्म होने का मतलब समझ रहे हो, उसमें हीट एनर्जी बन जाती थी, उसमें हीट डेवलप हो जाता था। ये भी फील किया गया कि वायर गर्म हो जाती थी, तो वो हीट एनर्जी कितनी डेवलप हुई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हीट एनर्जी इसमें कितना डेवलप हुआ, हीट एनर्जी कहां, प्रोड्यूस्ड इन वायर, वही लॉस में ही होगा। हीट एनर्जी किस में जाएगा, लॉस में ही जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, पहली एनर्जी क्या थी, इनिशियल माइनस फाइनल। बहुत सारे लोग फाइनल माइनस इनिशियल भी कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बात सुनो, अब फाइनल एनर्जी क्या होगी ये भी बता दो, तो निकाल ही दिया मैंने, बताने की जरूरत नहीं है, बता दिया मैंने, बता तो दिया है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो बार बार, है ना। फाइनल एनर्जी का मतलब कॉमन पोटेंशियल पे, फाइनल चार्ज का मतलब कॉमन पोटेंशियल पे, यानी कॉमन होने के बाद। तो पहले एनर्जी क्या थी बेटा, पहले एनर्जी का मतलब अलग अलग वोल्टेज पे, पहले चार्ज अलग अलग वोल्टेज पे, फाइनल चार्ज सेम वोल्टेज पे, फाइनल एनर्जी सेम वोल्टेज पे। अब एनर्जी में जो डिफरेंस आया होगा, या फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, या इनिशियल माइनस फाइनल, जो भी एनर्जी में डिफरेंस आया वही एनर्जी किसमें चली गई, हीट एनर्जी में। तो कभी कभी ऐसा भी पूछेगा कि बताइए वायर में कितनी हीट एनर्जी डेवलप हो गई, तो दोनों एनर्जी को निकाल के माइनस कर है। तो आप देखो, मैं एक मिनट हट जाता हूं, ये पूरा बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है, ये अपने आप में एक टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करा देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। जैसे मान लो एक एग्जांपल आया, एक कैपेसिटर C1 है 2 माइक्रोफैराड, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी से कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 200 वोल्ट, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया 200 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि V1 इजिकल टू क्या हो गया, 200 वोल्ट।
इसके बाद ये चार्ज हो जाएगा तुरंत, इसके पास चार्ज कितना, चार्ज की छोड़ो, अब चार्ज बाद में लिख देंगे, पहले इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, नाउ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। अब समझो, पहले इसको किस पे जोड़ दिया, पहले इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद पहले इस पे वोल्टेज आ गया बैटरी वाला, जो भी बैटरी का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसका बन गया। उसके बाद चार्ज होने के बाद इसको बैटरी से हटा दिया, बैटरी का काम खत्म, बैटरी को फेंक दिया। एंड अब ये कैपेसिटर जो है, कौन सा कैपेसिटर, C1 वाला कैपेसिटेंस वाला, कनेक्टेड विथ अनदर सिमिलर, सिमिलर का मतलब समझ रहे हो, सेम अनचार्ज कैपेसिटर C2। अब क्या बोला गया, पहले तो इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया, उसके बाद इस कैपेसिटर को सेम दूसरा कैपेसिटर, जिस सिमिलर का मतलब इसकी भी कैपेसिटी कितनी है 2 माइक्रोफैराड, और इसका वोल्टेज हो जाएगा 0। रीजन सुनो, क्योंकि वो अनचार्ज है इसलिए इसका वोल्टेज 0। ठीक है, फाइंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन वायर। तो जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया दोनों कैपेसिटर को एक वायर से, तो उस वायर में कितना हीट एनर्जी डेवलप होगी, वही जब मैंने क्या कहा, जब वायर को आप कनेक्ट कर दोगे दोनों कैपेसिटर को वायर से, तो उसमें हीट एनर्जी डेवलप होगी, पढ़ाया ना मैंने, तो वही पूछा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता है, जब हम दो कैपेसिटर को जो अलग अलग वोल्टेज पे होता है, अगर हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो सबसे पहले तो एक कॉमन पोटेंशियल बनेगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। बिल्कुल, क्या आ जाएगा, C1 कितना है बेटा 2 माइक्रोफैराड, 2 इंटू 200, प्लस C2 भी 2 है, बट इसका वोल्टेज क्या है V2 0 अपॉन C1 प्लस C2, 2 प्लस 2 4 माइक्रोफैराड। ऊपर भी मैंने माइक्रो में रखा है इसलिए माइक्रो चेंज नहीं किया। कट के आ गया बेटा, कॉमन वोल्टेज आ गया 4, ये आ गया 100 वोल्ट, हो गया, ये हो गया। पहले तो मैंने क्या कहा था, पहले तो कॉमन वोल्टेज हो जाएगा, जो हो गया, ठीक है। अब देखना, उसके बाद अब निकालो इनिशियल एनर्जी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। बोलोगे कैसे, निकाल दो भाई, हाफ C1 कितना है 2 माइक्रोफैराड, यहां माइक्रो को खोल लेना भाई थोड़ा सा, 2 इंटू 10 का पावर -6, V1 स्क्वायर, V1 कितना है 200 का स्क्वायर, और V2 तो आपको पता ही है अनचार्ज है 0, तो उधर खत्म, उधर तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। सॉल्व करोगे तो 2 और 2 कट गया, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 4 इंटू 10 टू द पावर -, कैसे 2 से 2 कट गया, 2 2 जा 4, अब 2 का पावर 4 ले लो, 10 का पावर -2। ये एनर्जी कब की थी, जब वो कनेक्ट नहीं थे तब की। 10 का पावर -6, 10 का पावर 4 हो जाएगा, ये डबल 0 है, 10 का पावर -2। अब निकालोगे फाइनल एनर्जी कॉमन होने के बाद, तो अब क्या होगा बेटा, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। अब तो एनर्जी आपको पढ़ाया ना मैंने 2 मिनट, कॉमन पोटेंशियल पे निकालेंगे, कितनी एनर्जी आ जाएगी बेटा, हाफ C1 लिख सकते हैं इसे, C1 प्लस C2 इंटू लिख सकते हैं VS, बताओ हाफ C1 प्लस C2, C1 भी 2 और C2 भी 2, तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, देखो 4 माइक्रोफैराड, माइक्रो को भी खोली दो, टाइम बचेगा, इंटू V स्क्वायर, जो कॉमन वोल्टेज आया उसी पे 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करोगे तो 10 का पावर कितना हो गया 4, कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 हो गया इंटू 10 द पावर -2 जूल। पहले ये एनर्जी थी, अब ये एनर्जी हो गई, तो क्या बन गया, हीट एनर्जी, जो भी लॉस है कर दो, इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, इतना में से इतना माइनस करो, 2 इंटू 10 टू द पावर -,
जो हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, कॉन्सेप्ट बताया, उसी पे पहले निकालोगे कॉमन पोटेंशियल। एक का C1 पता था, V1 पता था। उसके बाद सिंपल है कॉमन पोटेंशियल, पहले एनर्जी अलग अलग वोल्टेज पे, फिर एनर्जी कॉमन पोटेंशियल पे, और दोनों एनर्जी निकाल करके एनर्जी टोटल इनिशियल, ये टोटल फाइनल माइनस करोगे तो जो भी लॉस हुआ वो पता चल जाएगा, इतनी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अच्छा कॉन्सेप्ट था, ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। वैसे कोई भी सवाल आ जाएंगे तो आप इसको आराम से कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं। मान लो एक सवाल आ गया, एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन करा दें, C1 भी C है और V1 भी है, C2 है, ओके, C2 भी C है और V2 माइनस V है। तो बताओ कितनी हीट एनर्जी बन रही है? अगर इनको एक वायर से जोड़ दिया जाए तो कितनी हीट एनर्जी डेवलप होगी? सबसे पहले इनिशियल एनर्जी निकालो, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, कितना आ गया बेटा? हाफ C1 CV स्क्वायर प्लस हाफ C V2 क्या है? माइनस V, तो माइनस V का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर मिलकर क्या हो गया? CV स्क्वायर। अब बोला इसको आपने वायर से जोड़ दिया, तो वायर से जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? पोटेंशियल तुरंत कॉमन हो जाएगा, ऐसे V कॉमन लिख दो पूरा, क्योंकि हमने V लिया है तो V कॉमन के नीचे लिखना पड़ेगा, अगर V लिख देंगे तो पता चलेगा ये तो यही V आ गया। क्या फॉर्मूला होता है कॉमन वोल्टेज का? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि वायर से कनेक्ट किया ना, ये तो पहले वाली बात थी। अब आफ्टर क्या है? कनेक्टिंग, अब जब दोनों को वायर से कनेक्ट कर विद वायर, तो सबसे पहले आपको पढ़ाया ना, जब दो कैपेसिटर को वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो इनका पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, वो निकालो। क्या हो गया? CV प्लस C इंटू माइनस V, माइनस है ना, अपॉन C1 प्लस C2। क्या आंसर आ गया बेटा? 0 आ गया। अब तो कनेक्ट करने के बाद कॉमन वोल्टेज तो मिला ही नहीं, खत्म हो गया, तो इसका मतलब फाइनल एनर्जी भी क्या होगी तुम्हारी? 0। तो हीट एनर्जी कैसे निकालेंगे? पहले एनर्जी क्या थी और अब एनर्जी क्या है? CV स्क्वायर माइनस 0, तो आंसर भी क्या आ गया? CV स्क्वायर। दिस इज द हीट डेवलप इन द कनेक्टिंग वायर। अब समझो, इन सब कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, सब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी दो भी वायर, किसी भी चीज का दो वायर अगर एक कनेक्ट हो जाते हैं, किससे? एक वायर से, कोई भी चीज अगर एक वायर से कनेक्ट हो जाते हैं बेटा, तो इस बात का ध्यान रखना कि उनका पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, पोटेंशियल तुरंत कॉमन हो जाता है, और जिस वायर से कनेक्ट करते हो उसमें हीट डेवलप हो जाती है। कैसे? स्टार्टिंग वाली एनर्जी कॉमन होने के बाद एनर्जी माइनस करो तो हीट एनर्जी भी पता चल जाए। तो आज के इस लेक्चर में बच्चे मैंने कॉमन पोटेंशियल पूरा टॉपिक फिनिश कर दिया बच्चे। अब एक आध टॉपिक, दो टॉपिक और बचे, हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आपको भी खुशी मिले, मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी जब आप अच्छा कुछ करोगे लाइफ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, टेक केयर, बाय बाय।